फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नेमल मौला व नेमन नसीर। सैयदिल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल क़ुरान मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी जायुलका लिन्नासि इमामा। सलवात पढ़ें। क़ब्ल इससे कि मजलिस का आगाज़ किया जाए, आप हज़रात और आगे आ जाएं ताकि बाद में जो आए वो से ज़हमत न हो। सलवात पढ़ते हुए आप हज़रात आ जाएं। इतनी सलवात पढ़िए कि पढ़ने कुछ दिन पहले जीडी बख्शी ने यौम आशूरा के मौके पर अपना एक बयान दिया। कर्नल जीडी बख्शी ने, वो अपने आप को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। उन्होंने एक अपना बयान दिया। वो कहते हैं कि जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे हमला किया, कारगिल का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ कारगिल हुई, तो मैं कारगिल में उस वक्त मौजूद था। चारी तरफ से बमबारियां हो रही थी। अब जान के लाले पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि अब जान नहीं बचेगी। उसी दरमियान उसी बस्ती का एक लड़का आया, एक नौजवान आया जिसका नाम अली था। वो आने के बाद उसने कहा कि आप अगर चाहते हैं कर्नल साहब की जान बच जाए तो आइए मेरे साथ इमामबाड़े चलिए। मैंने अपनी मजलिस का आगाज़ यहीं से कर दिया है। आइए हमारे साथ इमामबाड़े चलिए। मैं उन नौजवान के साथ इमामबाड़े में पहुंचा तो क्या देखा कि सारी बस्ती के लोग उस इमामबाड़े में मौजूद हैं। रात भर पाकिस्तान की तरफ से बमबारी हुई। कहते हैं कि जब मेरी सुबह हम लोग इमामबाड़े से बाहर निकले तो रात भर चूँकि बमबारी हुई थी, 25-25 किलो के 20-20 किलो के बम फेंके गए थे पाकिस्तान की जानिब से। सारा इलाका बर्बाद हो गया था। लेकिन जब हम बाहर निकले तो देखा कि सारा इलाका तो बर्बाद हो गया है, लेकिन इमामबाड़े की दीवार पे एक खरोच भी नहीं आई है। इमामबाड़े की दीवारों पे एक खरोच भी नहीं आई है। अब जिसे अमान चाहिए वो हुसैन की बारगाह में आ जाए। इंसानों की बसात ही क्या है, इंसानों की औकात ही क्या है। जब 1,24,000 नबियों की मेहनत दीन की शक्ल में इकट्ठा हुई और अपने अंदर घुटन महसूस की तो हुसैन की पनाह में आ गई। हुसैन की पनाह में आ गई। और देखिए ये जितनी इमाम बारगाहें हैं, जितने इमाम बाड़े हैं, जितनी मनसब मस्जिद, जितने करबला है, जितने इमाम बाड़े हैं, ये सब की सब ममलकत हुसैन की प्रॉपर्टी है, ममलकत हुसैन की जायदाद है। इस पर कभी आँच आ ही नहीं सकती। इसलिए नहीं आ सकती कि ये सारी ममलकत हुसैन दो कटे हुए शानों के हिसार में है। नारे सलवात। अब जिसको अमान चाहिए, जिसको कामयाबी चाहिए, जिसको निजात चाहिए, जिसको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उसे चाहिए कि इमाम बारगाह में आ जाए। और
कुरान मजीद में ये इरशाद हो रहा है, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैंने तुम्हें जनाब इब्राहिम के लिए कि मैंने तुम्हें लोगों का इमाम बनाया। ये इमाम का मनसब वो मनसब है कि जो यूं ही किसी को नहीं मिल जाता। जब परवरदिगार ने खलील खुदा को खलील का मनसब दिया, नबूवत का मनसब दिया, पैगंबर का मनसब दिया, ये सारे मनसब मिले, लेकिन जनाब इब्राहीम ने दुआ के लिए हाथ नहीं उठाया। लेकिन जैसे ही मनसब इमामत मिला, मिन ज़ुर्रियती, दुआ के लिए हाथ उठा दिया कि पालने वाले ये मनसब मेरी ज़ुर्रियत में रहे। मैंने पूछा कि अय जनाब इब्राहीम, आपने ये नबूवत का मनसब मिला, खलील खुदा का मनसब मिला, पैगंबरी का मनसब मिला, तो आपने दुआ के लिए हाथ क्यों नहीं उठाई? आपने दुआ के लिए हाथ क्यों नहीं उठाया? शायद खलील खुदा ये आवाज़ दें कि तुम आज की देख रहे हो, मैं क़यामत तक के मंज़र को देख रहा हूँ। पैगंबरी के जितने मनसब हैं, पैगंबरी के जितने मनसब हैं, जाके मोहम्मद मुस्तफ़ा पे ठहर जाएंगे। ये इमामत का मनसब ऐसा है जो क़यामत तक जारी और सारी रहे। ये इमामत का मनसब क़यामत तक जारी रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। इस रात से पर्दा तो गदीर में उठा जब नबूवत ख़त्म हो रही थी, नबूवत दुनिया को छोड़ के जा रही थी, तो ये खुदा की सजी सजी कायनात अली के हवाले, इमामत के हवाले करके जा रही थी। नारे सलवात। खुदा ने कहा, इब्राहीम इम्तिहान देना होगा, ये मनसब बड़ा अजीम मनसब है। इब्राहीम ने कहा कि पालने वाले, मैं इम्तिहान दूंगा। सुनिएगा इंशाअल्लाह। यहाँ से इम्तिहान की भी दो किस्में हैं, एक अक्ल के एतबार से इम्तिहान, एक इश्क के एतबार से इम्तिहान। अक्ल के अपने कानून हैं, इश्क की अपने ही दुनिया है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अक्ल में जायज़ है, इश्क में हराम है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इश्क में जायज़ है, अक्ल में हराम है। अक्ल वालों के यहाँ जान बचाना लायक तारीफ़, इश्क वालों के यहाँ जान का नजराना सबसे पहले पेश किया जाता है। एक इंसान है, उसे डाकुओं ने घेर लिया, वो उन डाकुओं से अपनी जान बचा करके चला आया। अक्ल वाले उसकी बड़ी तारीफ़ करेंगे कि ये बड़ा अक्लमंद था, इसने अपनी जान बचा ली। उस लायक तारीफ़ है अक्ल की दुनिया में जान का बचा लेना। लेकिन एक इंसान बॉर्डर पर है, फौजी है, घमासान की लड़ाई हो रही है, लड़ाई के दौरान अपनी जान बचा के वो भाग आता है। अब उसकी लोग तारीफ़ नहीं करेंगे, उस पर लानत पढ़ेंगे। चाहे वो आज का फ़ौजी हो, चाहे मोहम्मद का ज़माने का फ़ौजी हो। चाहे वो आज के ज़माने का फ़ौजी हो, चाहे मोहम्मद के ज़माने का फ़ौजी हो, लाख उसे बचाने की कोशिश किया जाए, लेकिन होता वो लायक लानत ही है, होता वो लायक लानत ही है। अरे भाई, जान बचा के वो भी आया था, जो डाकुओं से बच के आया था, वो लायक तारीफ़ क्यों हो गया? जान बचा के वो भी आया है, जो मैदान जंग से आया था, वो लायक मज़म्मत क्यों हो गया? तो बात सिर्फ इतनी है कि जो डाकुओं से जान बचा के आया था, उसका ताल्लुक़ अक्ल से है, जो अक्ल से है। जो मैदान जंग से भाग के आया था, उसका ताल्लुक़ इश्क से है। इश्क की दुनिया में जान बचाना हराम है। बावाज़ बुलंद सलवात। इश्क का अपना ही मिजाज है, इश्क की अपनी ही दुनिया है। अक्ल का जहाँ अक्ल का परिंदा जहाँ थक के बैठ जाता है, इश्क का परिंदा वहाँ से अपनी परवाज़ शुरू करता है। अक्ल वालों के नज़दीक हुकूमत सबसे बड़ी चीज़ है।
हुकूमत के लिए भाई ने भाई का खून बहा दिया, बेटे ने बाप की आंखें निकलवा ली। ये तारीख़ें हैं, आप पढ़ के देखिएगा, मुगलिया तारीख़ें ये, कि बाप ने बेटे ने बाप की आंखें निकलवा दी, चचा ने भतीजे को सूली पे चढ़ा दिया, भतीजे ने चचा के साथ गद्दारी की। किसके लिए की? हुकूमत के लिए की। हुकूमत बड़ी शय है अक्ल वालों के नज़दीक, लेकिन इश्क की दुनिया में हुकूमत एक मुस्कुराहट में नीलाम कर दी जाती है। इश्क वालों की दुनिया में हुकूमत एक मुस्कुराहट में नीलाम कर दी जाती है। हुकूमत जब अपने बदतरीन दौर से गुजरती है तो 6 माह के बच्चे को तीर शैशोबा का निशाना बना देती है। हुकूमत जब अपने बदतरीन दौर से गुजरती है तो तीर शैशोबा से 6 महीने के बच्चे को निशाना बना देती है। लेकिन वहीं 6 महीने के बच्चे की एक मुस्किश्क में डूबी हुई एक मुस्कुराहट हुसैन की सारी थकन दूर कर देती है। जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारे हैदर या अली, आवाज़ बुलंद सलावत। वही इश्क़ इलाही में डूबी हुई एक मुस्कुराहट हुसैन की सारी थकन को दूर कर देती है। देने वाले कायनात में बस 2 दिखे, एक इब्राहीम, एक हुसैन। माबूद, इन दोनों में फ़र्क क्या है? माबूद, इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो शायद मेरा परवरदिगार ये आवाज़ दे, शायद मेरा परवरदिगार आवाज़ ये दे कि ख्वाबों की ताबीर के शहज़ादे को इब्राहीम कहते हैं। ख्वाबों की ताबीर के शहज़ादे को, ख्वाबों के शहज़ादे को इब्राहीम कहते हैं। ख्वाबों के शहज़ादे को इब्राहीम कहते हैं। ख्वाब की ताबीर के शहंशाह को हुसैन इब्न अली कहते हैं। इब्राहीम वो जिन्होंने परवरदिगार से कहा, परवरदिगार तू देखा कि मुर्दे कैसे जिंदा करता है ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। इब्राहीम वो जो इत्मीनान ढूंढ रहे हैं। अरे आयते नफ्स मुतमइन्ना जिसका तवाफ करे उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। दोनों ने इम्तिहान दिया, दोनों में फ़र्क क्या है? फिर एक ख्वाब, दूसरा ख्वाबों की ताबीर। खुदा ने इम्तिहान लेना शुरू किया। कुरान की आयत है, खुदा ने इब्राहीम का इम्तिहान 3 चीज़ों से लिया, जान से, माल से, जान से, औलाद से। हुसैन का इम्तिहान 6 चीज़ों से लिया, भूख से, प्यास से, सब्र से, माल से, जान से, औलाद से। फ़र्क देखिए, एक तरफ इब्राहीम खलीलुल्लाह का इम्तिहान, एक तरफ हुसैन इब्न अली का इम्तिहान। इम्तिहान की पहली मंजिल माल से इम्तिहान। सहरा में इब्राहीम का गुज़र हुआ। माल दुनिया में जो कुछ उनके पास था उनके साथ था। दुम्बों को लेकर के सहरा से गुज़र रहे थे कि अचानक उनके कानों में सदा गूंजी, सदाएँ सुनाई दी, कुद्दूसो सुब्बूहुन मलाइकती वर्रूह। ये आवाज़ में न जाने कैसी कशिश थी कि उस आवाज़ की सिम जनाब इब्राहीम दौड़े हुए गए। जाने के बाद कहा, अरे तेरी आवाज़ तो बड़ी प्यारी है, एक बार और कह दे, एक बार और कह दे, आधे दुम्बे तुम्हारे। कहने वाले ने एक बार और कहा, सुब्बोहुन कुद्दूसुन मलाइकती वर्रूह, आधे दुम्बे। जनाब इब्राहीम ने उस पढ़ने वाले के उस नौजवान के हवाले कर दिया। कहा कि अभी दिल मुतमईन नहीं हुआ, एक बार और पढ़ दे। एक बार उसने और पढ़ा, आधी बकरियां, आधे दुम्बे, आधी भेड़ जो भी था उन्होंने वो भी उस नौजवान के हवाले कर दिया। अब दुम्बे जब हवाले कर चुके तो दोष से रिदा उतारी, अपना
देश से रोदा उतारी, पाँव से नालैन निकाले, अपने असा लिया, सब ले जाके उसके सामने रखा। कहा एक बार और कह दे ये माल भी तेरा। उसने फिर कहा सुब्बुहुन कुद्दूसुन मलाइकती व रूह। जनाब इब्राहिम ने अपनी यबा, अपनी नालैन, अपना आसा ये भी उसके हवाले किया। उसके बाद कहा अरे बड़ा अच्छा जिक्र है, बड़ा लुत्फ़ आ रहा था, अभी दिल नहीं भरा, एक बार और कह दे। लेकिन अब देने के लिए तो माल दुनिया के एतबार से कुछ नहीं है। देख तुझे भेड़ों की रखवाली के लिए, दुम्बों की रखवाली के लिए एक आदमी की भी तो ज़रूरत है, एक बार और पढ़ दे और मुझे भी अपने साथ ले चल। उसने फिर कहा सुब्बुहुन कुद्दूसुन मलाइकती व रूह। अब जब उसने कहा तो जनाब इब्राहिम कह के वो जाने लगा। जनाब इब्राहिम ने उसका रास्ता रोका। अरे जाने वाले कहाँ जा रहा है, अरे जाने वाले कहाँ जा रहा है, ये सब तो लेता जा। वो जाने वाले ने कहा ये अपना 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 अपनी दो अबा भी ले लो, अपनी नालैन भी ले लो, अपना आसा भी ले लो, इसलिए कि मैं जिब्रील हूँ, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए, तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। नारे सलवात। देखिए जनाब इब्राहिम का जो इम्तिहान है वो प्राइमरी लेवल का इम्तिहान है। इसलिए है कि जनाब इब्राहिम को ने जो भी इम्तिहान दिया, उन्हें लगता था कि मेरी जिस चीज़ का इम्तिहान दिया वो चीज़ मुझसे जुदा हो गई, वो चीज़ गई, लेकिन खुदा ने फिर उसे वापस कर दिया। मिसाल के तौर पे सुनिए, एक बच्चा, खूबसूरत बच्चा यहीं सामने आए, मैं उससे कहूँ कि सल्लम हूँ, बड़ा खूबसूरत लिबास ज़ेबतन किया है, बड़ा खूबसूरत लिबास पहना है, इसे मुझे दे दीजिए, उसे मुझे दे दीजिए। बच्चे का तो लिबास मुझे आएगा नहीं। उसने कहा कि ले लीजिए, बच्चे का लिबास मुझे आएगा नहीं। मैंने वो लिबास तो लिया नहीं, तो जो मेरे पहलू में बैठे थे उन्होंने कहा कि लिबास तो आपको आएगा नहीं, पहनना तो आपको था नहीं, लेकिन आपने बच्चे से लिबास मांगा क्यों? तो मैंने कहा इम्तिहान के लिए मांगा था, मैं ये टेस्ट करना चाहता था, मैं ये देखना चाहता था कि बच्चा कंजूस है कि दिलदार है, बच्चा सस्ती है कि बखील है। बस यही हाल इम्तिहान की थी जनाब हबीब के। खुदा ने जो भी इम्तिहान लिया फिर इब्राहिम को वो चीज़ उनके हवाले कर दिया। शरीयत के बचपने का नाम इब्राहिम है, शरीयत के बचपने का नाम इब्राहिम है, शरीयत की जवानी का नाम हुसैन इब्ने अली है। अब लगा था जनाब इब्राहिम को कि उनका माल चला गया, लेकिन जाने वाले ने जाते जाते सारा माल जनाब इब्राहिम के हवाले कर दिया और कहा कि आप इम्तिहान में 100% कामयाब हो गए। मैं जिब्रील अमीन हूँ, मुझे आपके माल की ज़रूरत नहीं। लेकिन हुसैन ने जिसको जब माल का इम्तिहान दिया तो जिसको जो अता कर दिया फिर वापस नहीं लिया। हुसैन ने करबला के मख्तल में 60 मुरब्बा मील पर जो ज़मीन खरीदी थी अपने लिए, बस खबरों का ज़मीन छोड़ करके सारी फिर बनी असद के हवाले कर दिया, सारी ज़मीनें बनी असद के हवाले कर दिया। नारे सलवान। वो अली जो सारे रसूलों के मददगार रहे, वो अली जो सारे रसूलों के मददगार में रहे, वो भी तालिबे अब्बास अलमदार रहे। बाद में रखा कदम, पहले खरीदा मख्तल, बाद में रखा कदम, पहले खरीदा मख्तल, शाह परदेस भी पहुंचे तो जमींदार रहे। कदम, पहले खरीदा मख्तल, शाह परदेस भी पहुँचे तो ज़मींदार रहे। जो हुसैन ने राह खुदा में जिसको भी जो दे दिया बेमिसल बना दिया।
फितर उसको बेमिसल बना दिया, राहिब को बेमिसल बना दिया, हुर को बेमिसल बना दिया। अरे हुर जब तक यजीदी फ़ौज में थे तो कोई उनको सलाम के काबिल भी न समझता था, लेकिन जब हुसैन की तरफ आए तो हुसैन ने उनको अलैहिस्सलाम बना दिया। हुसैन ने जिसको दे दिया, माल की शक्ल में दिया या दुआ की शक्ल में दिया या पर की शक्ल में दिया या औलाद की शक्ल में दिया, जो भी जिसे दे दिया वापस नहीं लिया। ये थी इम्तिहान की मेराज। दूसरा इम्तिहान जनाब इब्राहीम का, जान का इम्तिहान। जनाब इब्राहीम को दुन कायनात की जो सबसे बड़ी आग लगाई गई थी नमरूद के ज़रिए, जनाब इब्राहीम का हाथ और पैर बांध के मिंजलीक के ज़रिए उस आग में फेंका गया। किसी भी दौर में जब भी हुज्जत के हाथों में रस्सियां होती है तो बांधने वाला लानती ही होता है। चाहे वो इब्राहीम के हाथों में रस्सी हो या मौला अली के गले में रस्सी का फंदा हो या सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ी और बेड़ी हो, जिन्होंने बांधा वो कल भी लानती थे, आज भी लानती हैं, क़यामत तक लानती रहेंगे। अब जनाब इब्राहीम को फेंका गया, आग के हवाले किया गया। अनकरीब था कि जनाब इब्राहीम आग की गहराइयों में गिरते जनाब जिब्रील तशरीफ़ ले आए। मदद चाहिए तो जनाब इब्राहीम ने इस मुश्किल घड़ी में भी एक लम्हा गवाए बगैर जिब्रील से कहा, तुझे तो खुदा ने मुश्किल कुशा नहीं बनाया है। तुझे तो खुदा ने मुश्किल कुशा नहीं बनाया है। मुझे जिससे मदद की दरकार है वो जानता है, खूब जानता है। जनाब जिब्रील ने कहा, इब्राहीम आप इम्तिहान में कामयाब हो गए और खुदा के हुक्म से आग ठंडी हो गई। और देखिए, ठंडी ही सिर्फ नहीं हुई, सलामती के साथ ठंडी हुई। अगर ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी हो जाती, फ्रीज हो जाती तो इंसान दम तोड़ देता। सिर्फ इतना ही ठंडी हुई कि इब्राहीम की सांसें बाकी रहे, इतना ही ठंडी हुई। आग गुलजार हो गई। जनाब इब्राहीम बच गए। लग रहा था कि जनाब इब्राहीम की जान चली जाएगी, लेकिन जान जाते जाते खुदा ने जान का जो नजराना जनाब इब्राहीम ने खुदा की राह में दिया था, वो लग रहा था कि जान चली जाएगी। जाते जाते जान इब्राहीम की खुदा ने इब्राहीम को वापस कर दी। कहा, इब्राहीम इम्तिहान में कामयाब, 100% कामयाब। नारे सलवात। एक और इससे बेहतर बनती। जनाब इब्राहीम की जान बच गई, मदद से बच गई। अब सुनिए हुसैन का इम्तिहान। इमाम हुसैन करबला के मख्तल में तन्हा खड़े हैं। 71 लाशें उठाने के बाद खड़े हैं। फज़ाइल का रुख सुनिएगा। 71 लाशें उठाने के बाद खड़े हैं। शैतान के सवाल के मुताबिक खुदा ने सारी सूरज की शुआओं को मरकूज़ करके हुसैन के ऊपर जब डाला उसको, तो हुसैन निगाहें झुकाए हुए करबला के मख्तल में खड़े हैं। लफ्ज़ों का गौर करिएगा। हुसैन निगाहें झुकाए हुए खड़े हैं, सर झुकाए हुए नहीं खड़े हैं। वो सर कोई क्या झुकाएगा जिसका सर शहादत के बाद भी नौ के नेज़ा की बुलंदी पे नजर आ जाए। निगाहें नीची रखना, मौला अली का कौल है, निगाहें नीची रखना शराफत की दलील है। हुसैन निगाहें झुकाए हुए खड़े, खुदा का बेनियाज बंदा। उसे ये महसूस हुआ कि हमारे और सूरज की गर्मी के दरमियान कोई आ गया है। हुसैन ने अपनी नयाज़े जबीन को उठाया, देखा कि झूला झूलाने वाला घर का खादिम जिब्रील परों का साया किए हुए है। जिब्रील की तरफ देखा, कहा, जिब्रील कहाँ चले आए? तुम तो मेरे घर के खादिम हो,
क्या तुम जानते नहीं कि हम अहले बैत का ये शेवा नहीं कि मदद में किसी से भी, इम्तिहान में किसी से भी मदद ली जाए। जिब्रील हट जाओ सामने से। अय जिब्राइल अपने परों को समेट लो। अय जिब्राइल अपने परों को समेट लो। अरे साया कबूल करती नहीं गैरत हुसैन। अय जिब्रील अपने परों को समेट लो। साया कबूल करती नहीं गैरत हुसैन। नारे सलवात। आप हजरात एक जीती जागती सलवात पढ़िए कि पढ़ने को तबीयत करे। मैं अपना खूने जिगर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। जनाबे इब्राहिम का जान का भी इम्तिहान दे सुना आपने, इमाम का भी जान का इम्तिहान सुना। वो शरीयत का बचपना था, ये दीन की जवानी है। दीन मुकम्मल हो गया तो हुसैन तक पहुँचा है। हुसैन ने उसी मेयार का इम्तिहान दिया। बचपन वाला इम्तिहान हबीब के हवाले है, मिराज वाला इम्तिहान हुसैन के हवाले है, ख्वाब वाला इम्तिहान हबीब के हवाले है, ताबीर वाला इम्तिहान हुसैन के हवाले है। फ़ज़ाइल से सुनिएगा। अभी औलाद का इम्तिहान। जनाब इब्राहीम ने अपने फ़र्जंद इस्माइल से अपने ख्वाब को बयान किया। बाप के फरमाबरदार बेटे ने बाप की इताअत की। कहा बाबा जो आपको हुक्म मिला है वो बजा लाइए। इब्राहीम को लिया। इब्राहीम ने इस्माइल को लिया। आँख पे पट्टी बांधने के लिए कपड़ा लिया, छुरी लिया, लेके मिना के मैदान की तरफ चले। जैसे ही चले शैतान के दिल में बेचैनी उठने लगी, शैतान के दिल में दर्द उठने लगा। अरे भाई, कभी भी कुर्बानी मिजाज शैतान को सूट नहीं करती है। छुरी इब्राहीम की, खून इस्माइल का, दर्द शैतान के सीने में हो रहा है। आया, आने के बाद जनाब इब्राहीम से कहा कि मैं भी तो रोज़ ख्वाब देखता हूँ। ये तो ज़रूरी नहीं कि जो ख्वाब में देखा जाए उसे किया ही जाए। हाँ कि रे, तू तो शैतान मालूम पड़ता है। लाहौल पड़ा, शैतान भागा। भागते हुए उसने पूछा कि कैसे पहचाना कि मैं शैतान हूँ। कहा कि इसलिए पहचान लिया कि जो कारे रसालत पर उंगली उठाए, जो काम रसालत के काम पे उंगली उठाए, वो शैतान होता है। फिर मुखातिब हुआ जनाबे इस्माइल से। हाँ कि जवानी बड़ी मुश्किल से मिलती है। इंसान बचपना खोता है तो जवानी मिलती है। तो कहाँ इनके बातों में आ गया। ज़ईफ़ हो गए हैं, माज़ल्ला इनका ज़हन काम नहीं कर रहा है। जनाबे इब्राहीम को, जनाबे इस्माइल को जला लाया। उन्होंने भी लाहौल पढ़ा। शैतान भागा। भागते भागते उसने पूछा, कहा कैसे पहचाना। कहा ऐसे पहचाना कि जो नबी के दिमाग पर हिज़यान की तोहमत लगाए वो शैतान होता है। जो नबी के दिमाग पर हिज़यान की तोहमत लगाए वो शैतान होता है। अरे भाई, जनाबे इस्माइल ने ये कुल्लिया दे दिया कि आज का शैतान चाहे नबी की के जहन पर हिज़यान की तोहमत लगाए या नबी की बज़ में बैठने वाला नबी की जहन पर हिज़यान की तोहमत लगाए, होते दोनों शैतान ही हैं। अब वहाँ से भी भागा। नारे सलवात। अब वहाँ से अभी भागा ये।
तो जहाँ कभी इसको मायूसी हाथ नहीं लगी थी, अब वहाँ पर आया ये। इससे पहले ये जनाब नूह और जनाब लूत की बीवियों को बहका चुका था। इसमें बड़ा ये माहिर है। हज़रत आदम को जन्नत से हवा के ज़रिए ही बाहर निकलवाया था। बड़ा तजर्बा था यहाँ इसे। आया, उसने दख्कुल बाब किया। अंदर से हाजरा ने पूछा कौन? कहा हमदर्द। अच्छा, शैतान का गेटअप भी शैतान वाला नहीं होता, और बकायदा बड़ा हुलिया हुलिया बना के आता है। लेकिन जब बना के आता तो है, लेकिन एक कमी रह जाती है कि छोटे भाई का पैजामा पहन लेता है, बड़े भाई का कुर्ता पहन लेता है। आया अपना गेटअप वटअप बना करके, एकदम हुलिया बना करके, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा पहने हुए। आया गेटअप वटअप बना करके, बकायदा गेटअप बना करके आया। दरवाजे पर दख्कुल बाब किया। अंदर से बीवी की आवाज़ आई, कौन? तुम मजबूर है कि असलियत बता नहीं सकता। कहा हमदर्द। कहा हमदर्द। तो अब जब कोई भी बहकाने आता है वो हमदर्द ही बन के आता है। कहा हमदर्द, क्या क्या काम है? कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर सन्नाटा रहा, खामोशी रही। कायनात इब्राहिम की ज़ौजा के इस इम्तिहान को देखती रही। फिर दोबारा दख्कुल बाब किया। अंदर से बीबी की आवाज़ आई, कौन? कहा हमदर्द। अब ज़ौजा इब्राहिम ने नाम नहीं पूछा, काम पूछा। बता क्या काम है? उसने काम नहीं बताया। उसने भी पलट के सवाल किया शैतान ने कि बेटा कहाँ है? बेटा कहाँ है? कहा क्यों? कहा कि बेटा मैदान में गया है, बेटे की जान बचा लो। कहा कि बेटा मैदान में गया है लेकिन दावत खुदा में गया है। कहा कि दावत खुदा में गया है तो दावत पे क्या कोई छुरी लेके जाता है साथ में? बेटे को ज़िबह कर देंगे आज। बेटा बचा। कहा कैसे बचाऊं? कहा घर से बाहर निकल। जनाब हाजरा ने लाहौल पढ़ा, भागते भागते उसने वही सवाल किया जो जनाब इब्राहिम से किया था, जनाब इस्माइल से किया था। यानी जो सवाल बाप से किया था, जो सवाल बेटे से किया था, वही सवाल उसने माँ से भी किया कि मुझे कैसे पहचाना। कहा अरे जो नबी की बीबी को घर से निकलने का मशवरा दे। अरे जो नबी की बीबी को घर से निकलने का मशवरा दे वो शैतान होता है। अरे भाई हाजरा ने ये कुल्लिया दे दिया, जो नबी की बीबी को घर से निकलने का मशवरा दे वो शैतान होता है। अरे एक बीबी जंगे जमल में आ गई। जंगे जमल में आ गई। शायद शैतान ये भूल गया था कि इस्मत के घरानों में जो मासूम की ज़ौजा होती है वो शैतान के बहकावे में नहीं आती है।
इसीलिए लाख कोशिशों के बावजूद भी इस्मत के घरानों में जो मासूम की ज़ौजा, मासूम की माँ थी, वो कभी भी शैतान के बहकावे में नहीं आई, किसी भी दौर में नहीं आई। जनाब इब्राहीम ने इम्तिहान दिया और आवाज़ कुदरत आई, इब्राहीम तुम्हारा इम्तिहान ये कामयाब हुआ, लेकिन मैंने इस कुर्बानी को ज़िब्ह अज़ीम का फ़िदिया करार दिया। ये इम्तिहान भी इब्राहीम ने दिया। लगता था कि इस्माइल गए, लेकिन इस्माइल की जान बच गई। अभी फ़दाइल के रुख से 2-3 बातें, एक सलवात पढ़िए। जनाब इब्राहीम का इम्तिहान, हुसैन का इम्तिहान, हुसैन ने जो राह खुदा में दे दिया वो दे दिया, वापस नहीं लिया। जनाब इब्राहीम ने भी कुछ चीज़ें तामीर की, हुसैन ने भी कुछ चीज़ें बनाई। जनाब इब्राहीम ने एक शहर बसाया जो शहर मक्का मुअज़्ज़मा कहलाया। हुसैन ने एक शहर बनाया, वो शहर करबलाए मुअल्ला कहलाया। जनाब इब्राहीम ने काबा बनाया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद कब्र हुसैन को सैयद सज्जाद ने ज़रिए हुसैन बनाया। काबे को कोई एक बार चूम ले तो 1 बार का सवाब, 2 बार चूमे तो 2 बार का सवाब, 3 बार चूमे तो 3 बार का सवाब। काबे को जितनी बार हज करने जाइए, काबे का 1 बार हज करने जाइए तो 1 बार का सवाब, 2 बार हज करने जाइए तो 2 बार का सवाब, 3 बार हज करने जाइए तो 3 बार का सवाब। हाजी साहब यहाँ मौजूद हैं, 3 बार सवाब जाइए हज करने तो 3 बार सवाब, यानी काबे का जितनी बार हज करने जाइए उतनी बार का सवाब। लाखों करोड़ों सलाम हो हुसैन पर कि सिर्फ 1 बार बाब्दिल्लाहिल हुसैन कह के ज़रिए हुसैन को चूम लीजिए, 20 कबूल हज का सवाब, 20 कबूल हज का सवाब। एक मौका है ज़िलहिज्जा का, 10 ज़िलहिज्जा को काबे में जाइए, काबे का तवाफ़ करिएगा तो हाजी कहलाइएगा। बाकी किसी भी रमज़ान में चले जाइए, मुहर्रम में चले जाइए, शब बारात में चले जाइए, ईद में चले जाइए, किसी भी और मौके पर चले जाइए, उम्रा कहलाएगा, हज नहीं होगा। लाखों करोड़ों सलाम हो हुसैन पर। दिन में जाइए, रात में जाइए, शमाल में जाइए, जुनूब में जाइए, जब जी चाहे तब जाइए, जब भी जाके ज़रिए हुसैन को चूम लीजिए, जब भी जाके ज़रिए हुसैन को चूम लीजिए, ज़व्वार हो जाएंगे। जब जाके चूम लीजिए ज़व्वार हो जाएंगे। जो ज़िलहज के मौके पर जाता है, ज़चा खाना अली का तवाफ़ करता है, हाजी कहलाता है। जो ज़रिए हुसैन का बोसा ले लेता है, ज़व्वार ज़ायर कहलाता है। ज़ायर की जमा ज़व्वार है, ज़व्वार कहलाता है। हाजी के जितने पिछले गुनाह हैं सब माफ़। ये करम हुसैन का है, ये कसम हुसैन का है कि ज़व्वार के पिछले भी सारे गुनाह माफ़, अगले भी सारे गुनाह माफ़। ये करम हुसैन का है। कहीं नहीं ये मिलता कि जिसने हज किया है उसकी कब्र में इब्राहीम आएंगे। लेकिन
लेकिन ज़ाहिर के लिए ये मिलता है कि जितनी मर्तबा हुसैन की जरी को चूमा है उतनी मर्तबा हुसैन उसकी कब्र में आएंगे। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या ज़हरा, 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 लब्बैक या ज़हरा। कहीं नहीं ये मिलता कि जो हाजी हज पर गया है, हज के दौरान उसने जितना भी माल उसके पास था, जो भी पैसा था उसने खर्च किया हो तो खुदा मखरूज होता है। लेकिन लाखों करोड़ों सलाम है हुसैन पर कि जिसने हुसैन पर 1 रुपया भी खर्च कर दिया तो खुदा मखरूज हो जाता है। ये शरीयत का बचपना था, ये इब्राहीम का इम्तिहान था, ये हुसैन का इम्तिहान है। इम्तिहान को इस मंजिल पर ले जाके हुसैन ने छोड़ दिया कि अब वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। कल्बे रुशैद साहब का जुमला है, याद आ गया। इसी बस्ती में उन्होंने और उनकी मजलिस में पढ़ा था कि कत्ल से पहले हुसैन अक्ल ही अक्ल थे, शहादत के बाद जो नोके नेज़ा से बोल रहा था वो इश्क ही इश्क था। नारे सलवात, एक सलवात आप हजरात और मिलके पढ़ दीजिए, मैं समेट दिया। मैंने समेट दिया बयान। जब जनाब इस्माइल को जिंदा और सलामत लेकर के इब्राहीम घर में आए तो माँ ने देखा तो कलेजे से लगा लिया, पेशानी का बोसा दिया। बोसा देते देते एक बार गले के पास पहुंची तो छुरी का निशान पे नज़र पड़ गई। कहा, है मेरे लाल, ये छुरी का निशान कैसे? दिल हाजरा का थाम लो अय मादरे हुसैन, दिल हाजरा का थाम लो अय मादरे हुसैन, ये रो रही हैं एक छुरी के निशान पर। बस हाजरा ने छुरी का निशान देखा था और ये बार बार कहती थी कि अगर छुरी चल गई होती तो क्या होता। ये कहती थी और बेहोश हो जाती थी, ये कहती थी और बेहोश हो जाती थी। और इसी गम में 3 दिन में जनाबे हाजरा दुनिया से इंतकाल कर गई। करोड़ों सलाम हो उस माँ पर जिसने अपने लाल का, जिसने अपने 14वीं के चांद का कटा हुआ सर अपनी निगाहों से देखा। कटी हुई निगाहों, कटी हुई गर्दन को अपनी निगाहों से नौके सेना पर देखा। उस कड़ियल जवान को जे देखा जिसके लिए हुसैन ने नमाज शब में दुआएं कर कर के मांगा था। खुदा ने जब हुसैन की नमाज शब की दुआओं को पैकर में ढाला तो अली अकबर जैसा खूबसूरत जवान हम शबीह है पैगंबर हुसैन को अता किया। हुसैन ने भी अपनी औलाद का इम्तिहान दिया, ऐसा इम्तिहान दिया कि कायनात लरज़ उठी। बज़्म मलकूतियत में सदाए मातम व गिरिया बुलंद हो गई। ये ऐसा इम्तिहान था कि खलील ने अपनी जगह छोड़ दी। सब्रे खलील देख के दम तोड़ने लगा। अकबर की लाश तन्हा उठा ली हुसैन ने। सब्रे खलील देख के दम तोड़ने लगा। अकबर की लाश तन्हा उठा ली हुसैन ने। देखिए, रोने में कोई कोताही न करिएगा, इसलिए कि मजलिस में कोई आए या ना आए लेकिन फातिमा ज़हरा ज़रूर आती हैं।
फातिमा ज़हरा ज़रूर आती हैं। उस बहन के दिल से कोई पूछे जो मदीने में अपने भाई का इंतज़ार कर रही है, जो बहन मदीने में अपने भाई का इंतज़ार कर रही है, जिसकी जुदाई ने 6 साल की सुगरा को ज़ईफ़ा बना दिया। सेना निकल गई सीने से। देखिए, जब कोई किसी से वादा करके जाता है ना, तो बड़ा आखिरी वक्त में बड़ा उसे बेचैनी होती है। अगर वो वफादार है तो इसलिए कि वो चाहता है कि आखिरी लम्हे भी मैं अपने वादे को वफा कर दूं। सेना निकल गई सीने से, दम निकलता नहीं। न जाने सुगरा से क्या कह के आए थे अकबर। सेना निकल गई सीने से, दम निकलता नहीं। न जाने सुगरा से क्या कह के आए थे अकबर। हवाए शाम गरीबा ने सब बुझा डाले, हवाए शाम गरीबा ने सब बुझा डाले। चिराग सुगरा ने जितने जलाए थे अकबर, अरे अब वो चिराग क्या जले जिसे करबला की आंधी ने सरे असरी ही बुझा दिया। हाय अली अकबर, हाय सुगरा। हुसैन का वक्त आखिर है। मसाइब को भी मैंने समेटा, मेरी क़ुव्वत साथ नहीं दे रही है। मसाइब को मैंने समेटा, हुसैन का आखिरी वक्त है। हुसैन ने पुश्ते ज़ीन को छोड़ा, लाशा तीरों पे मुवल्लक होता इससे पहले कि हुसैन ने जुलजना की बाहों में गर्दन में बाहें डाल दी और डाल के कहा, ए जुलजना, ए मेरे रहवार, ये आखिरी जहमत है, अपने सर को ज़रा और उठा, और उठा। मौला कितना उठाऊं? कहा और उठा। कहा मौला कितना उठाऊं? कहा और उठा। कहा अरे मौला कुछ तो बताइए कितना उठाऊं। हुसैन ने अपनी बड़ी ही नहीफ आवाज़ में, दर्द में डूबी हुई आवाज़ में ये आवाज़ दी कि बस इतना उठा जहां से मैं अपने लाल अली अकबर को आखिरी वक्त देख लूं, आखिरी वक्त देख लूं। अरे दुनिया में का ये दस्तूर है कि जब भी मुसीबत आती है इंसान अपने माल को लुटा करके अपनी जान को बचा लेता है, लेकिन जब औलाद पर बन जाए तो अपनी जान भी लुटा देता है, औलाद को बचा लेता है। लेकिन हाय रे अकबर, हाय हुसैन,